कमोनाड यूट्यूब चैनल मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबको के ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का डीवी एंड मेडिकल का फुल रिव्यू दूंगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या डिस्कशन करूँगा ये पहले देख लीजिए कि बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट था। जैसे ओबीसी का तो मैं बता दिया था, लेकिन एससी एसटी कैंडिडेट को बहुत डाउट था। तो ये जो रिव्यू है वो एक एसटी कैंडिडेट का है, जिससे एससी और एसटी सर्टिफिकेट वाले जो भी कैंडिडेट है उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ओबीसी सर्टिफिकेट के भी रिगार्डिंग आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। फिर मेडिकल में यहाँ पे जो जिस आरआरबी की मैं बात करूँगा, यहाँ पे आप खुद से भी रिक्वेस्ट करके अपना फेवरेट आरआरबी को चूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे हो रहा है मेडिकल। और इसमें मैं डीवी के रिगार्डिंग हर एक चीज़ बात किया हूँ कि आईटीआई का आपको डेट कब का डालना है, आपका ये सर्टिफिकेट कौन सा लेकर जाना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, या वहाँ पे कैसे आपका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, फिर मेडिकल आपका कैसे हो रहा है, हर एक चीज़ को बात किया हो। कितने लोग मेडिकल में आ रहे हैं, कितने लोग अपसेंट हो रहे हैं, हर एक चीज़ों को मैं डिस्कशन में बात किया हूँ, फुल डिस्कशन किया हूँ यहाँ पे। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, जिससे आपको कोई भी डाउट न रहे। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और ये जो जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किस आरआरबी का है, तो ये आरआरबी ऐसे मैं कॉल पे बात करते समय पूछ ही लेता हूँ, बट मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ कि ये आरआरबी मुंबई का है। मुंबई का बहुत डाउट था सबको, तो ये आरआरबी मुंबई का है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और देखिए लगभग ये 14 और यहाँ 13, मतलब कि लगभग 27 मिनट के आसपास का आपको रिव्यू मिलेगा। तो फुल वॉच कर लीजिएगा तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा आपको थोड़ा सा भी 1% भी, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग लास्ट में। हेलो। हाँ भाई, मैं कृष्णा सिंह बोल रहा हूँ। हाँ, कृष्णा सिंह। क्या भैया, आवाज नहीं आ रही है, दोबारा बोलना। हेलो, कृष्णा सिंह बोल रहा हूँ। कल नंबर लिया था ना अच्छा। रिव्यू लेने के लिए, हाँ हाँ हाँ। तो आप फ्री हो? हाँ जी, बिल्कुल मैं फ्री हूँ। तो स्टार्ट कर दे रिव्यू। हाँ, कर सकते हैं आप, बिल्कुल। अच्छा, तो आपकी कब रिपोर्टिंग थी और कहाँ पे? मेरे को डीवी के लिए 28 को रिपोर्ट करना था। हम्म। तो ये मुंबई सेंट्रल था, हम्म। तो हम वहाँ चले गए थे 28 को। अच्छा, 28 को। हाँ, तो वहाँ पे आप लोगों का कौन सा शिफ्ट था? फर्स्ट शिफ्ट था या सेकंड शिफ्ट था? हमारा फर्स्ट शिफ्ट था। उसमें कोई शिफ्ट वैसे था नहीं, क्योंकि अच्छा। वो सुबह बुलाते हैं 80 बंदों को, तो शाम तक निपटता है सबका। अच्छा अच्छा। तो वो सुबह वाले शाम तक चलते रहते हैं वो। अच्छा अच्छा। तो आपका रिपोर्टिंग कितना, 8 बजे था? हाँ, 8 बजे, 8:30, 8:30 9 तक हमारा रिपोर्टिंग था। हम्म। तो चालू हो जाता है 8:30 बजे। ठीक है। तो 80 में से 80% थे? हाँ नहीं, अब अगर एक आध दिन एब्सेंट हो तो हम्म। थे, मतलब 2-3 तो थे शायद। 2-3 एब्सेंट थे। तो हाँ आप लोगों का क्या क्या प्रोसेस हुआ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। हाँ, ऐसे है कि जैसे हमें बुलाएगा तो पहले एक हॉल में बिठा देगा हमें। हम्म। फिर सबसे पहले क्या करेगा, हमारी अटेंडेंस ली जाएंगी वहाँ पर। हम्म। अटेंडेंस के बाद में सबका बायोमेट्रिक होगा और वापस सबको बैठा देंगे। अच्छा। फिर 3 बार डॉक्यूमेंट्स नीचे चेक होंगे, हम्म। जिनमें एक बार ऑफलाइन डॉक्यूमेंट चेक करता है, एक कंप्यूटर में अपना डॉक्यूमेंट चेक करता है हम्म। कि भाई सही से चढ़ा हुआ है कि नहीं है। हम्म। फिर वापस तीसरी बार में चेक करते हैं कि अगर नहीं चढ़ा हुआ है तो वापस चढ़ा दिया गया है क्या। हम्म। फिर इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को ऊपर जाके 3 बार चेक होते हैं, जिसमें एक बंदा निशानी भी देखता है कि हम्म। भाई आपने पहचान चिन्ह क्या है, हम्म। किसी ने सही भी डाल रखा है कि नहीं डाल रखा। हम्म। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिन्होंने पहचान चिन्ह गलत डाल रखा, तो उसको वो कटवा देता है, वो खुद दूसरी निशानी ढूंढ के फिर उसे लगवाता है वो। अच्छा। हाँ, तो फिर यहाँ से वो तीन बार हो गए। हाँ, अगर कोई ऐसा बंदा है हम्म। कि जिसे एक बार में नहीं मिल पा रहा है, हम्म। तो उसे बार बार बुलाया जा रहा है, उसके और टाइम बुलाया है। जैसे हमारे साथ में एक लड़का था, पंकज कुशवाहा नाम था उसका। हम्म। तो उसको 7-8 बार बुलाया, क्योंकि उसका फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा था। अच्छा और अगर कोई बंदा है जिसके डॉक्यूमेंट ठीक से नहीं मिल रहे हैं, तो उसे ब्लॉक डेट में बुलवा रहा है फिर। अच्छा। तो जिसका फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा था, तो उसका बाद में मैच हो गया था? नहीं, उसका मैच ही नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि हम्म। उसको थंब वहाँ पे लगवा लिए एक व्हाइट पेपर पे। हम्म। और फेस उसका 91 पॉइंट कुछ परसेंट मैच कर गया था। हम्म। तो फिर बाद में फिर भी इसको जाने दिया, उन्होंने मेडिकल अलॉट कर दिया, अच्छा, तो क्योंकि वो मतलब। उनकी गलती थी ना, उसकी हम्म। गलती थोड़ी थी वो। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो और एक और मान एनओसी वाला कोई कैंडिडेट था जो पहले से ही रेलवे एम्प्लॉय हो और वो फिर छोड़कर आ रहा हो? हाँ, एनओसी वाला था ना। हम्म। तो एनओसी वाले 2 बंदे थे। तो वो लोग एनओसी लेकर आए थे? हाँ, वो एनओसी लेके आया था। तो हम्म।
जो एनओसी एक लेके आया था ना, उसका तो मेडिकल अलॉट कर दिया था। एक के एनओसी में कुछ गलती था या पता नहीं, उसके पास एनओसी नहीं था, तो उसको ब्लॉक डेट में भेज दिया फिर से। अच्छा। एनओसी तो चाहिए उनको। हम्म। पर बिना विदाउट एनओसी का वो डीवी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो नहीं कर रहा है वो। अच्छा। और फिर उसके बाद में जैसे शाम को वो फ्री करेंगे सबको। अच्छा, एक चीज तो और बताइए, कम्युनिटी सर्टिफिकेट का बताइएगा। आप हाँ, कौन सा था आपका? ओबीसी था, जनरल था, एससी एसटी, कौन सा था? मैं एसटी से था। अच्छा, तो हाँ, एक बहुत मतलब दो तीन लोग परेशान है, तो ये इसमें जो एसटी या एससी में जो सर्टिफिकेट है वो किस क्रूशियल डेट का ले रहे हैं वो? वो एसटी और एससी में डेट नहीं होता है, हम्म। उसमें चाहिए होता है आपको। वो क्या होता है कि हम्म। जैसे रेलवे का फॉर्मेट होता है एक। हम्म। अगर एससी एसटी के बंदे ने, किसी ने अगर अपना वो कास्ट सर्टिफिकेट देखा हो, तो उसमें लाइनें लिखी होती है जिसमें ईयर लिखे होते हैं, हम्म। 1952, 1962 ऐसे करके। हम्म। तो वो रेलवे के फॉर्मेट से वो मैच खाना चाहिए बस वो। अच्छा अच्छा। पहले क्या था कि पहले थोड़ा फॉर्मेट अलग रहता था, इस वजह से वो रेलवे ने खुद का फॉर्मेट निकाला था। हम्म। अब क्या होता है, वो दोनों सेम ही होते हैं। आपने जो बनवा रखा है, रेलवे का हम्म। फॉर्मेट भी अलग से बनवाने की जरूरत नहीं है, मैंने तो हम्म। नहीं बनवाया था। अच्छा। तो मैं तो मेरा वही लेके चला गया था जो मैं रेगुलर हमेशा यूज करता हूँ। हाँ, लेकिन हम्म। सेंटर का होना चाहिए, क्योंकि हम्म। एस टी एस सी के दो बनते हैं, एक स्टेट का अलग बनता है, एक सेंटर का अलग बनता है। तो सेंटर का चाहिए आपको। अगर आप सेंटर का नहीं लेके जाओगे, वो हम्म। आपको ब्लॉक डेट में भेज देगा। अच्छा, अगर सेंटर का नहीं होगा तो आपका ये मतलब ये रेलवे फॉर्मेट नहीं हो बट सेंटर हो तो काम चल जाएगा। हाँ, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। एस सी एस टी का 10 साल पुराना भी चलता है, उनको कोई दिक्कत नहीं। बस वो फॉर्मेट उससे मैच खाना चाहिए, रेलवे फॉर्मेट से। अच्छा, तो नए वाला सारा आप मैच जो खाता लेकर है। गए थे वो कितने साल पुराना था? मैंने 2022 में बनवा रखा था वो। हाँ, तो वो ज्यादा अच्छा था वो। हाँ, वो नया मैच ही करता। लेकर जाने में ज्यादा ठीक रहता है, क्योंकि ज्यादा पुराना जो होता है थोड़ा ठीक नहीं लगता है अपने से। हाँ, ये है। हाँ। चलिए, उसके बाद ऐसा कोई था जिसको डॉक्यूमेंट में कोई इशू हुआ हो? हाँ, एक था हम्म। एससी कैटेगरी से लड़का था। उसने क्या किया कि वो सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लेके गया था, हम्म। वो स्टेट का ले गया गलती से। हम्म। तो उसे कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए से ब्लॉक डेट में बुलवा लिया। अच्छा, तो उसका डीवी कंप्लीट होकर उसको मेडिकल नहीं मिला? नहीं, मेडिकल तो उसको दे दिया, लेकिन उससे कहा कि तू ब्लॉक डेट में ये हम्म। कास्ट सर्टिफिकेट जमा करा जाना। अच्छा अच्छा। हाँ। उसका डीवी लेकिन कंप्लीट कर दिया उन्होंने? हाँ, डीवी कंप्लीट कर दिया उनका। वो उसमें वहां पर लिख लेता है कि भाई हम्म। इस बंदे का ये वाला हम्म। डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, तो ये हमें ब्लॉक डेट में लेना है। अच्छा, और वो शायद लिखवाते भी है ना कि अगर इससे पहले नहीं लाया तो कैंसिल कर दिया हाँ जाएगा, इस हाँ, टाइप का भी लिखवाते जी हैं। बिल्कुल। ठीक हाँ, है। और अगर आपके पास कोई जैसे कोई डॉक्यूमेंट है वो है ही नहीं, तो उसके हम्म। लिए आप एफिडेविट बनवा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। एफिडेविट आपको ब्लॉक डेट दिलवा देगा कि आप हम्म। ब्लॉक डेट में आके उसे जमा करवा सकते हो डॉक्यूमेंट को। मेडिकल वगैरह आपका हो जाएगा। एफिडेविट स्टाम्प पेपर पे ही चाहिए ना? हाँ, वो तो एफिडेविट होता ही वही है, स्टाम्प हम्म। पेपर होना चाहिए आपके पास। हाँ, बहुत कोई नोटरी वाला लेके जा रहा है, नोटरी वाला लेके नहीं जाना है ना? नहीं, वो नोटरी तो करके देगा ना उस पे, स्टाम्प पेपर पे वो। जैसे जैसे वो 50 या 100 वाला एक हाँ वो हाँ होता हाँ, है। वही वही उस बोल पे रहे हैं। नोटरी पहले लिखेगा, फिर उसके बाद उसकी नोटरी होगी। हाँ, तो वही वाला बहुत सारा का है कि बिना वो डायरेक्ट जो है एक छोटा सा पेपर में करके बनवा के लेके जा रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप नहीं में नहीं, भी। वो नहीं चलेगा। वो नहीं एफिडेविट का चलेगा। मतलब होता है, हम्म। एफिडेविट जो अपन 50 या 100 वाला कितने वाला भी होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि जो मैं इस पे लिख के दे रहा हूँ ना, मैं हम्म। गवर्नमेंट से झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं इसमें झूठ लिख के दूंगा हम्म। और अगर मैं झूठ पकड़ा गया, तो हम्म। मेरे को सजा हो सकती है। गवर्नमेंट मुझे, हम्म। मतलब कि एक तरीके से क्राइम होता है वो, हाँ अब उस वो पे झूठ लिख के देना। हाँ, वो लीगल एक्शन ले सकती है गवर्नमेंट। हाँ, और अगर आपने उस पे कहीं भी कुछ लिख के दिया है, तो वो हम्म। सामने वाले को मानना भी पड़ेगा, हम्म। क्योंकि एक तरीके से वो सच बोलने का तरीका हो गया आपकी तरफ से। हाँ, वो एक तरीके से शपथ पत्र उसको बोल सकते हैं हम लोग। हाँ, वो शपथ पत्र कह दो आप उसको एक हम्म। तरीके से, कि मैंने जो इस पे लिख के दे दिया कि मैं मुकर नहीं सकता इससे, हम्म। और तो सामने वाले को मानना पड़ेगा। और ये और किसी को कोई डॉक्यूमेंटेशन में कोई इशू हुआ था? नहीं, और तो कोई डॉक्यूमेंट हम किसी को इश्यू था नहीं। अच्छा, तो उसके बाद मेडिकल का बताइएगा, आप लोग को मेडिकल कहाँ कहाँ भेज रहे थे आरआरबी मुंबई वालों को? हाँ, शाम को हमें बैंड बांध दिए थे, तो हम्म। उन्होंने क्या हुआ कि जैसे हम्म। अगर आप जैसे उनको बोलोगे ना, हम्म। तो एक आध बंदों को मैंने देखा भी, तो उन्होंने मतलब कि हम्म। अपने मन से भी अलॉट करवा लिया था कि सर मेरे को प्लीज पास ही कर दो। हम्म। ये उनके लिए ठीक रहेगा, जैसे जिनका आरआरबी एएलपी का एग्जाम्स है, हम्म। अब उन्हें निकलना है। हम्म। हाँ, तो वो अपने हिसाब से देख ले कि कई कई जगह पे क्या हो जा रहा है कि एक दिन में भी डीवी हो जा रहा है, हम्म। और मेडिकल। कई कई जगह 2 दिन। हाँ, हाँ। मेडिकल। हाँ, हाँ। और कई कई जगह 2 दिन मेडिकल ले रहा है। अब हम्म। जैसे मेरे को बांद्रा अलॉट हुआ था, हम्म। तो बांद्रा में 2 दिन में मेडिकल होगा। हाँ, एक मिनट और रुकिएगा तो। हाँ, तो आप लोगों को कहाँ कहाँ भेजा था मेडिकल के लिए?
जैसे वो 5-6 जगह भेजता है हमें। हम्म जैसे किसी को कल्याण दे दिया, किसी हम्म को वडोदरा दे दिया, हम्म किसी को नागपुर दे दिया, किसी को पुणे दे दिया, हम्म और किसी को बांद्रा दे दिया, किसी को लोअर पनवेल करके कोई जगह है शायद, वो पास में ही, वो सबसे पास में वही पड़ता है। मतलब आर्मी मुंबई में 6 जगह वो मेडिकल के लिए भेज रहे हैं। हाँ, 5-6 जगह के लिए भेज रहा 5-6 जगह भेज रहे हैं। आपका कहाँ पे दिया था? है। मेरे को बांद्रा दिया था उन्होंने। अच्छा, बांद्रा दिया था आपका। हाँ, तो बांद्रा वहाँ से आपके जहाँ पे डीवी हो रहा था उससे कितना डिस्टेंस पे है? ये 10 किलोमीटर लगभग। लगभग 10 किलोमीटर। हाँ तब तो आप, आपका नजदीक ही है। हाँ आप वो जो वहाँ पर चलते हैं ना, हम्म, क्या कहते हैं उनको, टोटो, वो नहीं नहीं, वो मेट्रो। लोकल लोकल, अच्छा, वो जो मुंबई लोकल लोकल। ट्रेन से आप, हाँ मुंबई लोकल, हम्म तो वहाँ पर लोकल पकड़ो और आप हम्म, बांद्रा चले जाओ। अच्छा। तो तो थोड़ी सी दूरी है उससे। वहाँ पे कितने कैंडिडेट का रिपोर्टिंग था? वो लगभग 10 कैंडिडेट को देता है हर जगह, 10 से ज्यादा नहीं देता है। अच्छा, 10 का। ठीक। मैंने तो देखा क्योंकि 2 दिन से तो 10 ही चल रहा था। तो आप लोग का कितना बजे अगले दिन रिपोर्टिंग करना था? हमें 9 बजे करना था। अच्छा, तो आप लोग को मेडिकल मेमो उन्होंने दे दिया था या फिर वहीं डायरेक्ट हॉस्पिटल को दिया था? नहीं नहीं, हमें पहले ही रेलवे हॉस्पिटल जाना था। अच्छा। हाँ, तो हम 9 बजे हमने वहाँ पर रिपोर्ट किया, हम्म तो लगभग 9:30 बजे तक मैम आ जाती हैं। हम्म तो सबसे पहले हमें काउंटर पे स्लिप कटवानी होती है। हम्म तो आप वहाँ पे काउंटर पे स्लिप कटवाओ, और फिर लास्ट में जहाँ पर वाटर कूलर लग रहा होगा उसी अस्पताल में, वहाँ जाके बैठ जाओ। तो वो मैम क्या होती है, सबसे पहले शुगर टेस्ट लेती है आपका ब्लड। हम्म तो वहाँ पे आपका शुगर टेस्ट हो जाएगा एक, तो शुगर टेस्ट होते ही मैम आपको यूरिन टेस्ट के लिए भेज देती है। अच्छा। ये दोनों काम होते हैं जो तुरंत हो जाते हैं। हम्म, अच्छा। ये होते ही तुरंत आपको एक्सरे के लिए भेज दिया जाता है। हम्म तो आपका हाँ, ब्लड तो से शुगर टेस्ट हुआ था? आप शुगर में अपना देखे थे कि आपका कितना रिपोर्ट आ रहा था, मतलब शुगर लेवल कितना आ रहा था? हाँ, वो मेरे को याद नहीं है, लेकिन वो उस पे लिख के दे देते हैं, आप उसको देख सकते हो मतलब। अच्छा, उसमें लिख के दे देते हैं। हाँ। और वो कितना से नीचे होना चाहिए? ये मैंने नोटिस किया नहीं था, ये वैसे लोग अच्छा, कर रहे नहीं। थे, क्योंकि हाँ। क्योंकि जो मैं नेट पे देख रहा था ना, उसमें हाँ। डाटा अलग था। वो जैसे नेट पे जो अपन डाटा देखते हैं, जैसे बीपी का डाटा अपन देखते हैं, हम्म तो वो होता है 80 से 120 को नॉर्मल बताता है वो। हम्म लेकिन उसमें ऐसे 900 कुछ करके लिखा हुआ था कि 921 है। अच्छा अच्छा, वो दूसरी यूनिट में होगा। हाँ, इसलिए। अच्छा अच्छा। तो इसके बाद आप लोग का ब्लड और शुगर होने के बाद फिर क्या हुआ? फिर हमारा एक्सरे हुआ। एक्सरे। तो ये तीनों हाँ। टेस्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ था? नहीं नहीं, इनमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा। उसके बाद फिर कौन सा टेस्ट हुआ आपका? फिर काउंटर नंबर 3 पे भेज देता है, वहाँ पर एक फॉर्म देता है, उसको जमा करना होता है। उसमें यही लिखा होता है कि आपको कोई बचपन में कोई चोट वगैरह लगी हो, वगैरह वगैरह, ऐसे उसमें सब में नो ही आता है वैसे भी। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? हाँ, फिर उसके बाद में क्या होता है कि वहाँ पर वो रोक लेते हैं आपको, कि आप 10 बंदों में से वो 5-5 को डिवाइड कर देते हैं। 5 बंदों का आई टेस्ट मैम वहाँ पर लेगी, और 5 बंदों को वो भेज देंगे। ये JRH करके है, जगजीवन राम हॉस्पिटल। अच्छा। ये जगजीवन राम हॉस्पिटल पड़ेगा जहाँ पर अपना DV ऑफिस है ना, उसके जस्ट पीछे मराठा मंदिर है, उस वाली गली में पड़ता है वो। अच्छा। वहाँ पर वो 5 बंदों को भेज देंगे तुरंत ही। तो वहाँ पे वो किस टेस्ट के लिए भेजते हैं? फिर वहाँ जाएंगे आपका, तो जो आपने एक्सरे करवाया था वहाँ पर अस्पताल में, उसकी रिपोर्ट को लेके वहाँ पर जाना है। अच्छा। वहाँ पर वो एक्सरे रिपोर्ट जमा होती है। अच्छा। और आपका आई टेस्ट होता है, जो मशीन पे आई टेस्ट होता है, क्योंकि इनके पास ये बड़ी मशीन नहीं है इनके पास में, तो वहाँ पर आपका आई टेस्ट हो जाता है। तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो छोटा हॉस्पिटल है क्या? हाँ, मतलब ये जो रेलवे वाला हॉस्पिटल है वो छोटा हॉस्पिटल है, अच्छा अच्छा। इसलिए आपको वो जगजीवन राम भी रेलवे का ही है। तो लोअर पनवेल वालों को और ये बांद्रा वालों को, दोनों को यहाँ अलॉट कर देता है वो आई टेस्ट के लिए। अच्छा। तो वहाँ आपका आई टेस्ट होता है। फिर क्या होता है, जिन जिन 5 बंदों को वो पहले भेजते हैं ना कि आप जाके अपना ये टेस्ट करवा लीजिए, उनको वो कल बुलाते हैं यहाँ पर आई टेस्ट के लिए दोबारा अस्पताल में। तो आई टेस्ट 2 जगह होता है आपका, एक तो जगजीवन राम में होता है, और वहाँ पर जो वो मैडम ये कलर ब्लाइंड वगैरह चेक करती है, ये आपका इसी रेलवे हॉस्पिटल में होता है। तो ये 5 बंदों का तो उसी दिन हो जाता है, और 5 बंदों का अगले दिन होता है। अच्छा। तो मतलब इसमें जो बैच वहाँ पर 5 बंदों का रोक लिया जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि वो 5 बंदों का मैम वहीं आई टेस्ट ले लेती है, तो वो निपट जाता है लगभग 1-1.5 घंटे में निपट जाता है। अच्छा।
तो उनको मैम तुरंत ही जगजीवन राम वापस भेज देती है। अच्छा अच्छा। मतलब एक बैच का तो उसी दिन खत्म हो जाता है, और जो दूसरा बैच था जो पहले गया था जगजीवन राम, वो अगले दिन आएगा हॉस्पिटल में। लेकिन वो ये है कि वो फ्री दोनों को साथ ही करते हैं। अच्छा, फ्री दोनों ऐसे को नहीं साथ कि में किसी को, करेंगे? बिल्कुल अगले दिन ही फ्री करेंगे और दोनों को साथ फ्री करेंगे एक साथ। अच्छा अच्छा। तो आई टेस्ट में आपका कौन कौन सा टेस्ट हुआ था, थोड़ा सा डिटेल्स में बता दीजिएगा इसके बाद। जैसे आपको 6 मीटर डिस्टेंस पे बैठाएंगे और वहां पे फिर आपको पढ़वाएंगी मैडम कि ये बताओ, ये जो ये सी लिखा है इसका मुंह कौन सी साइड में खुला हुआ है। मैम चेक करती है 6/9 से चेक करती है, अगर आपने चश्मा नहीं लगाया हुआ है तो। अच्छा। लेकिन अगर आपने चश्मा लगा हुआ है तो मैम आपका करती है 6/12 से चालू करती है। अच्छा अच्छा। और एक आपको पेज देती है, उस पे हेलो हेलो। हेलो। हाँ वो भैया क्या, वो मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया यार। ओह अच्छा ठीक। तो आई टेस्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना। हाँ हाँ आई में आप लोग का कलर विजन टेस्ट भी हुआ क्या? हाँ बिल्कुल, कलर विजन टेस्ट होगा जिसमें नंबर्स लिखे होंगे आपके पास में। तो उन नंबर्स को पढ़ना होगा एक एक करके। अच्छा। हाँ, और उसमें क्या होता है, रास्ते बने हुए होते हैं, तो वो आपको ब्रश दे देगा एक बहुत पतली वाली। तो मैम कहेगी इसको रास्ते पे घुमाओ ब्रश को, जहाँ जहाँ बना हुआ है। हाँ, तो यही होता है उसमें, कलर ब्लाइंड के लिए तो यही होता है। अच्छा। और फिर आपको आपको जो मेडिकल कैटेगरी था वो कौन था? B1 था, A1 था, C1 था, क्या था? नहीं, वो क्या होता है कि जैसे अपने टेक्नीशियन में A3 रिक्वायर्ड है, तो वो आपको A3 एंड बिलो ही लिख के देता है सब जगह। और जैसे अब आई टेस्ट है 6/6 आपका चेक भी नहीं करेगा वो। अच्छा। वो 6/9 तक ही चेक करेगा, क्योंकि उस ना ही तो उसकी रिक्वायरमेंट है और ना ही वो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। बांद्रा में तो यही हुआ था। अच्छा, वही हुआ था बांद्रा में। हाँ। अच्छा ठीक है। आई टेस्ट के बाद आपका क्या टेस्ट हुआ था? आई टेस्ट के लिए जैसे आपको 6 मीटर डिस्टेंस तक बिठाया जाता है। नहीं, आई के बाद क्या होगा? आई का तो आप बता दिए। हाँ हाँ, तो आई के बाद कौन सा टेस्ट होगा? बस आई के बाद में फ्री थे फिर हम। अच्छा, आई के बाद फ्री। आपका ईयर टेस्ट नहीं हुआ? नहीं नहीं, ईयर टेस्ट हमारा नहीं हुआ। और हाइड्रोसील, पाइल्स ये सब? हाँ, हाइड्रोसिल का हुआ था हमारे। क्या था कि एक रूम में ले जाता है, तो वहां पर क्या डॉक्टर्स तो अवेलेबल थे नहीं। अच्छा। तो एक कोई बंदा है जो ग्रुप डी से लगा हुआ है वहां पर, तो वही एक एक का जाके चेक कर लेता है और वो कहता है कि तुम बता दो मेरे को, अगर कोई बीमारी है तो खुद ही बता दो। तो ज्यादा चेक नहीं करता, वो दूर से देखता है और वो ओके कर देता है कि आप ही बता दो है कि नहीं, खांसो एक बार, ठीक है तो आप ओके कर दो। मतलब वो ज्यादा टाइम लगाता नहीं है, एक बंदे को निपटा देता है, मतलब वो 10-15 सेकंड में। अच्छा अच्छा। वही मेडिकल असिस्टेंट जो रहता है वही करता है? बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर। अच्छा, उसके बाद आपका नौकनी, फ्लैट फुट ये सब तो टेस्ट नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हाँ, नोकनी चेक हुआ था। अच्छा, नौकनी हुआ था आपके सेंटर पे? हाँ बिल्कुल। तो उसमें किसी वो को जो भी कर रहे थे क्या? क्या कर रहे थे? उसमें किसी को फिट भी कर रहे थे क्या नौकरी में? नहीं नहीं नहीं, वो मैम दूर से देख रही थी। और वो भी यूं नहीं, मैम ने ये कहा था कि एक बार आगे घूम जाओ, एक बार पीछे घूम जाओ, मतलब कि पैंट को अपने घुटनों तक चढ़ा लो। तो मैम दूर से ही देख रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ, वो जैसे कहीं नहीं, वो दिखने में पैर वो नजर आ जाता है कि हाँ भाई ये टेढ़ा है ये पैर, तो शायद मैम वही देखना चाह रही थी। वैसे कुछ नहीं चेक किया मैम ने कि भाई पैरों को टच करो, यूं करो, ऐसा कुछ नहीं किया। मैम ने कहा सिंपल खड़े हो जाओ आप। अच्छा, वो मेनली देख रही है कि पैर जो है ना टेढ़ा वगैरह, टूटा वगैरह, रड वगैरह तो नहीं है मेनली? हाँ, वो कि वो नजर आ रहा है क्या वैसे। हाँ। नौकरी वो मेनली यही चेक कर रही होगी कि जो ये जो ऑपरेशन वगैरह, रड वगैरह होता है ना, हाँ हाँ तो डॉक्टर है तो वो लोग कुछ देख के भी पता लगा सकता है ना। हाँ हाँ तो इसीलिए हमको लगता है वही चेक कर रही होगी वो। बिल्कुल हाँ। अच्छा, और उसके बाद आपका ईसीजी टेस्ट नहीं हुआ था क्या? नहीं नहीं, ईसीजी नहीं हुआ था हमारा। जी नहीं हुआ। और आपका बीपी कितना आया था? ये बीपी में बता रहा था ना कि हमें तो ये, मेरे को तो यही पता था कि 80 से 120 नॉर्मल होता है, लेकिन जब मैंने वहां देखा था तो उनका कुछ अलग पैमाना था। उन्होंने किसी को 1000 कुछ करके दे रखा था, मेरा 921 करके कुछ था, ऐसे कुछ थे, उनकी यूनिट था वो अलग। अच्छा, अलग यूनिट था। हाँ और ऐसा कोई था जो ऑपरेशन वगैरह करवा के आया हो इस टाइप का? हाँ, उसमें ये क्या होता है कि जैसे मैम जो पूछते हैं उसमें झूठ बोलने का नहीं। जैसे एक लड़का था तो वो चश्मा लगाता था। हाँ, नहीं नहीं, उसने चेक नहीं करवाया था। हाँ, तो आप अच्छा रहेगा जैसे कि अगर आप चेक करा जाओ तो, क्योंकि वहां पर जैसे उसने, मैम ने उसका टेस्ट लिया तो उसका वो थोड़ा सा धुंधला नजर आया। अच्छा। तो मैम ने उससे कहा कि तुम अभी के अभी जाओ चश्मा बनवा के आओ। तो आप अगर अच्छा होगा, अगर आप पहले से अगर आप चेक करवा के चले जाएंगे तो आप प्रॉपर चश्मा बनवा के चले जाओ, अगर आपको चश्मे की जरूरत है तो।
अच्छा अच्छा। हाँ, और इससे क्या आपको वहाँ पर भगदड़ नहीं होगी वहाँ पर। तो वहाँ पे आपको ये अपना प्रिकॉशंस लेके जाना है। जी बिल्कुल, जैसे कि अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे को आँख में हल्का सा वो है, वैसे तो मैं तो नॉर्मल गया था, मेरे को तो पता था कि कुछ नहीं है मेरे तो। लेकिन एक लड़का था तो वो भी यूं ही आ गया था, लेकिन उसके आंख में क्या, उसको देखो 6 मीटर दूर से देख रहा था ना वो, तो उसको पढ़ने में दिक्कत आ रहा था। अच्छा अच्छा। जैसे ही मैम क्या करती है, एक आंख के आगे वो एक वो कागज सा होता है वो लगा देती है। तो जो ही वो लगाया तो उसको पढ़ने में नहीं आया वो सी कि उसका मुंह कौन सी साइड से खुला हुआ है। तो मैम ने उससे कहा कि तुम अभी जाओ और चश्मा बनवा के आओ और उससे लिखवा के आओ कितना नंबर है, फिर वो रिपोर्ट मेरे को दो और चश्मा दिखा के जाओ मेरे को। फिर मैम क्या करेगी, वो चश्मा लगवा के आपको दोबारा पढ़वाएगी वहां पर, और अगर चश्मा फिर आपको फ्री करेगी। तो आप फिट हो जाएगा। हाँ, अगर आपके पास चश्मा है, आप लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चले जाओ उस चश्मे का जो नंबर वगैरह है वो लिखवा ले जाओ पहले से कि आपको इतने नंबर है। इतने नंबर है। और हाँ, कोई ऑपरेशन वगैरह वाला था क्या? नहीं ऑपरेशन वगैरह वाला मेरे साथ तो नहीं था कोई। अच्छा, कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट? नहीं, वो भी नहीं था। वो भी नहीं थे। और मेडिकल में कोई ऐसा चीज जो नहीं पूछ पाए हो हम? नहीं, और तो कुछ नहीं था ऐसा। अच्छा, जो भी लोग आरआरबी मुंबई जा रहे हैं डीवी के लिए और मेडिकल के लिए, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे? मैं ये चश्मे के बारे में देना चाहूंगा बस मैं, कि आप जैसे चश्मे का, क्योंकि मैंने जहाँ देखा ना, बाकी सब तो नॉर्मल ही रहता है, कुछ नहीं होता, क्योंकि बीपी भी मैंने देखा है लोगों का तो कम ज्यादा होते देखा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता। उसमें क्या होता है कि एक आध बंदों का मैंने केस सुना है कि उसमें क्या हुआ, जैसे कि उनके बीपी एबनॉर्मल आया तो उनको कई दिनों से रोक रखा है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अब वो कौन सी जगह का था ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन उस बंदे ने बताया कि और ये बताइए आपकी जो भी लोग डीवी के लिए जा रहे हैं, स्पेशली एससी और एसटी कैंडिडेट, क्योंकि एससी और एसटी का हम इतना सारा लगभग 32-33 रिव्यू डाले हैं, उसमें एससी एसटी कैंडिडेट का एक भी रिव्यू नहीं है और बहुत एससी एसटी वाले कैंडिडेट परेशान हैं। तो उनको कास्ट जो सर्टिफिकेट है उसके लिए थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि कौन सा लेकर जाना है। तो आप गाइड किए, लेकिन एक बार डिटेल्स में गाइड कर दीजिए और उनको क्या सावधानी बरतना है वहाँ पे। देखो, अगर आपके पास टाइम है ना, जैसे अभी तो 15 मई तक चलेगा डीवी, तो आप नया बनवा लो, 3 दिन के अंदर बन जाता है। इससे ज्यादा नहीं लगता, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन लगता है। अच्छा, अगर आपके पास टाइम है तो आप बनवा लो, वरना तो रेलवे का जो फॉर्मेट है वो मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा, अपने वाले को उससे मिला लो। कि जैसे वहां पर जो लिखा होता है ना, वो एक्ट लिखे होते हैं कि भाई 1952 ऐसे कुछ करके, तो अगर वो एक्ट आपके वाले कास्ट सर्टिफिकेट में है तो वो आपको वहां बाहर नहीं निकाल सकता, वो उसको मानने वैलिडिटी करना। मेरे से भी उन्होंने कहा था कि रेलवे वाला कहाँ है, मैंने कहा सर रेलवे फॉर्मेट पे ही है, आप रेलवे फॉर्मेट से मैच कीजिए इसको, ये गवर्नमेंट ने कर रखा है, दोनों को सेम कर दिया है। फिर उसने मेरे से कुछ नहीं कहा। तो आप किस स्टेट से हैं? मैं राजस्थान स्टेट से हूँ। अच्छा, राजस्थान, क्योंकि यूपी वालों का तहसीलदार लेवल का है, तो तहसीलदार लेवल का वो मान रहे हैं कि नहीं? नहीं, वो एसडीओ मांगते हैं, एसडीओ ऑफिस से। अच्छा अच्छा। तो जैसे यूपी में क्या होता है ना कि कैंडिडेट ही बता रहे थे कि वहाँ पे नहीं बन पा रहा है, तहसीलदार का ही बन रहा है। अच्छा, हाँ, तो वही हम सोचे कि यूपी के होंगे तो ये चीज जानकारी मिल जाएगा। आपके साथ कोई यूपी के कैंडिडेट थे क्या? थे ग्रुप में, लेकिन वो SC ST से तो नहीं थे। अच्छा, SC ST से नहीं थे वो। हाँ। अच्छा अच्छा। वो मेनली ये चीज ओबीसी के साथ हो रहा है कि ओबीसी तहसीलदार लेवल का बन रहा है, तो उन लोग परेशान है इसी के लिए। हाँ, वो मैंने देखा है, कई बहुत लोग परेशान है कि वहाँ बन नहीं पा रहा है। तो हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा, क्योंकि जब बन ही नहीं पा रहा है उस स्टेट में ही, तो फिर उससे कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। हाँ, और जैसे ओबीसी कैंडिडेट से भी ये कहना चाहूंगा मैं कि मतलब कि जैसे आपने 2 बनवाए होंगे, एक तो पुराना वाला और एक नया वाला, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो आप उन दोनों को अपलोड करो उसमें। जब डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हो तो एक तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अपलोड मत करो वहां पर, क्योंकि वो उनको वहां कटवा देता है। मेरे को क्या होता है कि मैंने भी ग्रुप में पढ़ा था, उन्होंने कहा था ग्रेजुएशन भी आप अपनी अपलोड कर देना, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है, जितना उसने मांगा है वही अपलोड करो आप। हाँ। बेफालतू मैंने भी क्या, मैंने इंजीनियरिंग कर रखा तो मैंने अपनी 8 सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड कर दी, मैंने अपनी डिग्री अपलोड कर दी, मैंने मूल निवास अपलोड कर दिया था मेरा। इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसके अंदर। अच्छा अच्छा। वो वहां पर डिलीट कर देगा उसको। हाँ, वो उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और एक्स्ट्रा डालने के बाद खुद से ही परेशानी होने लगता है वहाँ पे। हाँ, वो बस वो टाइम कंज्यूम करता है आपका, वहां पर आपको 2-4 मिनट ज्यादा बिठा के रखेगा, क्या मतलब उसका, जितना रिक्वायरमेंट उतना डालो बस। हाँ, जितना मांगा गया हाँ। 2 डालिए, 10th ITI 12th अगर लगाए हैं तो 12th। हाँ, सीधी सी बात है। हाँ, अगर 12th नहीं लगाए हैं तो 12th भी डालने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ,
ट्वेल्थ लगाए हैं तभी ट्वेल्थ डालिए। हाँ, और ये क्या होता है कि जैसे कुछ लोगों का है कि मैं तो आईटीआई से था नहीं, मैं पीसीएम से था। तो वो आईटीआई वाली जो उनके पास एक तो मार्कशीट होती है और एक सर्टिफिकेट अलग होता है। हाँ। तो उनमें लोगों को डेट को लेके बड़ा इश्यू है। तो वो वहां पर क्या कर रहा है कि आप जो नई डाउनलोड करोगे ना नेट से, तो वो तो अब डाउनलोड करने वालों को पता होगा कि कहाँ से वो डाउनलोड होता है। तो उसमें डेट मेंशन है, तो आप उससे डेट डालो और वही वाला डालो ऑनलाइन डाउनलोड करके। उससे क्या होगा कि आप जो सर्टिफिकेट डाल रहे हो ना, ये डेट वाला प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। क्योंकि लोग क्या करते हैं, उसमें दो तरीके की डेट होती है। एक होता है कि जिस दिन आपको सर्टिफिकेट इशू किया गया है, और एक होता है कि आपका जब आप पास हुए थे वो डेट होता है। तो आपको पास वाला डालना है, इशू वाला नहीं डालना है। पास वाला डालना है, यस। बहुत कोई इशू वाला भी डाल दिया है तो उसका एफिडेविट लगवाना होगा ना उसको। हाँ, वो एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, फिर आपको एफिडेविट बनवाना होगा। और आप पीसीएम से हैं तो आपका तो केवल 12th का लगा होगा ना? हाँ, मेरा तो 10th 12th लगा था। 10th और 12th लगा था। अच्छा, आपके जोन में पैनल के रिगार्डिंग कुछ बताए थे क्या? नहीं, पैनल का रिगार्डिंग कुछ नहीं बताया हमें। अच्छा। जैसे आरआरबी चेन्नई के कैंडिडेट से बात हुआ था तो उनको वो बताए कि जो पैनल है चेन्नई वालों का वो आगे पीछे करके आएगा, मतलब जिनका डीपी आगे हो रहा है उनका पहले पैनल आएगा, जिनका बाद में हो रहा है वो बाद में आएगा। ऐसा कुछ आपके में नहीं बताया ना? नहीं, हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं उन्होंने। अच्छा। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। आप बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दिए, जिससे आरआरबी ये आपका मुंबई के कैंडिडेट को बहुत हेल्प होगा। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, थैंक यू आपको रेलवे थैंक यू करने के लिए। आई थिंक आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखे होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। जय हिंद।